हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है कि गोवा इंडिया का पार्ट कैसे बनता है। तो देखो, हमें ये तो पता है कि इंडिया 1947 में आज़ाद हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पर गोवा आज़ाद नहीं होता, गोवा इंडिया का पार्ट नहीं बनता। ऐसा क्यों? देखो, इंडिया तो है ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन गोवा, दीव, दमन, ये 3 एरिया पर पुर्तगाल का कंट्रोल था। पुर्तगाल ने इन 3 एरिया को 16 सेंचुरी से अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, इन तीनों एरिया को कंट्रोल किया हुआ था। गोवा, दीव, दमन में लोगों को जो है सप्रेस किया जाता था, उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, राइट्स डिनाई कर दिए जाते थे, और ये सब हम भी देख रहे थे। तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो इंडिया पुर्तगाल की गवर्नमेंट से कहता है कि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, तो आप भी गोवा, दीव, दमन इन 3 एरिया से अपना कंट्रोल हटा लीजिए, इन्हें छोड़कर चले जाइए। लेकिन पुर्तगाल की गवर्नमेंट साफ मना कर देती है और कह देती है कि ये हमारी कॉलोनी है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब पुर्तगाल की गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो दिसंबर 1961 में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को भेजती है गोवा, दीव, दमन में। क्यों भेजती है? कि अब आप इसे आज़ाद कराओ पुर्तगाल की गवर्नमेंट से। तो 2 दिन के एक्शन के बाद ही गोवा, दीव, दमन आज़ाद हो जाते हैं और ये यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं इंडिया में। तो गोवा, दीव, दमन अब इंडियन टेरिटरी बन चुके थे। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं थी कि प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, बल्कि यहाँ पर एक और डिफ़िकल्टी आ जाती है। और यहाँ पर नई डिफ़िकल्टी क्या थी? देखो, नई डिफ़िकल्टी ये थी कि गोवा क्या महाराष्ट्र के साथ मर्ज करेगा या फिर गोवा इंडिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर एक टसल चल रहा था। देखो, एक महाराष्ट्रवादी गोमनातक पार्टी होती है जिसे एमजीपी कहते हैं। ये कहते हैं कि गोवा में महाराष्ट्र स्पीकिंग एरियाज़ है, इसलिए गोवा को जो है महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए। वहीं पर दूसरी जो यूनाइटेड गोवा पार्टी है, ये कहता है कि गोवा का अपना कल्चर है, अपनी आइडेंटिटी है और गोवा की कोंकणी लैंग्वेज है, इसलिए गोवा को महाराष्ट्र में मर्ज नहीं करना चाहिए। अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, गोवा को मर्ज करना है, नहीं मर्ज करना है, अब इसमें क्या करें? तो क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट जनवरी 1967 में एक ओपिनियन पोल करवाती है। ये रेफरेंडम जैसा ही प्रोसीजर होता है। अब इसमें क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों से पूछती है। कौन से लोगों से? गोवा के लोगों से। गोवा के लोगों से पूछती है कि आप ही बताओ, आपको महाराष्ट्र के साथ में मर्ज करना है, उन लोगों का हिस्सा बनना है, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, इंडिया के अंदर एक यूनियन टेरिटरी बनकर ही रहना चाहते हो। तो क्या होता है, मेजॉरिटी लोग जो है वोट करते हैं, और वोट में भी जो मेजॉरिटी होती है वो ये कहती है कि हमें महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं बनना, हमें यूनियन टेरिटरी बनकर ही रहना है, महाराष्ट्र के बाहर ही रहना है। तो जनता गोवा की जो होती है वो अपना फैसला साफ साफ सुना देती है कि हम महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बनेंगे, हम यूनियन टेरिटरी ही रहेंगे। और जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो लोगों के फैसलों का सम्मान करती है और कहती है कि ठीक है, गोवा अब यूनियन टेरिटरी रहेगी। और बाद में 1987 में जाकर गोवा को स्टेट बना दिया जाता है। तो 1987 में गोवा स्टेट बन जाता है, उससे पहले यूनियन टेरिटरी रहता है, और यहाँ पर सारी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था गोवा के बारे में। गोवा के बारे में हमने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अदर स्टेट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।